जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग मैं करने जा रही हूँ। गुरु जी महाराज का स्वरूप बिल्कुल मेरे सामने है और गुरु जी महाराज की जोत जल रही है। उनके सामने ही मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा गुरु जी महाराज का जो शुक्राना है वो कल का है, 7 जून का। संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी महाराज का मेरे पास बहुत दिन से मैसेज आ रहा था। बहुत दिन से क्या, पिछले महीने से मैसेज आना स्टार्ट हो गया था कि तुझे 7 जून को सत्संग करना है। तो संगत जी, मैं 7 जून को सत्संग करने के लिए बिल्कुल रेडी थी, क्योंकि गुरु जी महाराज ने जो चीज़ बोली उसको मैं बिल्कुल भी टाल नहीं सकती थी। संगत जी, जिस टाइम पे गुरु जी महाराज ने सत्संग का बोला था, फिर मुझे डेट नहीं डिसाइड थी कि कौन सी डेट को करना है। उन्होंने बोला था जून में सत्संग करना है। फिर मैं अपने बच्चे को सुला रही थी, सुलाते सुलाते मैंने सोचा चलो 7 तारीख गुरु जी की ब्लेसिंग डे है तो मैं 7 को ही कर देती हूँ। तो उसके बाद जैसे मैंने आके फेसबुक खोला, उस पर गुरु जी महाराज का मैसेज आया था कि जा चा बना के लिया, 7 जून को सत्संग करना है ते लिस्ट बना। तो मेरे को कंफर्म हो गया कि 7 जून को ही सत्संग करना है। तो संगत जी, मैंने 7 जून को सत्संग रखा। मेरे हस्बैंड अंकल से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला हमें किसी को भी नहीं बुलाना, सिर्फ घर घर के ही हम करेंगे सत्संग। मैंने बोल दिया ठीक है। फिर बाकी मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। गुरुजी, जिस संगत को बुलाना है, जिसको नहीं बुलाना आप खुद देखो। आपने मुझे सत्संग करने के लिए बोला है, मैं सत्संग ज़रूर करूंगी आपका। संगत जी, मैंने तैयारी करनी स्टार्ट करी। गुरुजी की गद्दी लाई, गुरुजी की चोला लेकर आई। सब कुछ मैंने अपना ही खरीदा। गुरुजी ने ही माइंड में डाला कि अपना खरीदो, तो मैंने अपना परचेज़ किया। उसके बाद संगत जी हुआ क्या, अब मेरा दिमाग में था कि सत्संग में बनेगा क्या। तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही बोला, मतलब मैं स्वरूप के आगे नहीं आके बोली, मैंने ऐसे ही माइंड में, जैसे हमारी बातें चलती रहती हैं तो यूं ही मेरे माइंड में चला, गुरुजी महाराज आप क्या खाओगे, आपको क्या पसंद है, आप मुझे बताओ, मैं वही चीज़ बनाऊंगी जो आपको पसंद है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास एक मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा सत्संग करना है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना, एक सिंपल सी दाल बनानी है और एक सब्जी बनानी है। संगत जी, जब ये मैसेज मेरे सामने आया तो मैं इतनी खुश हुई, ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज ने मेरे सामने आकर मुझे बोल दिया हो। फिर मैंने यही मैसेज अपने हस्बैंड को भेजा और यही मैसेज मैंने अपनी सिस्टर को भेजा। तो उन्होंने भी यही चीज़ बोली कि चलो गुरुजी महाराज की तरफ से तुम्हें ये चीज़ पता चल गई है तो अब वही बनाना। तो मैंने बोला ठीक है। अच्छा संगत जी, फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि गुरुजी आप मुझे ये बता दो कि चावल बनाने हैं या नहीं बनाने, क्योंकि मुझे नहीं पता सत्संग में चावल बनते हैं या नहीं बनते। तो गुरुजी प्लीज़ आप मुझे बता देना कि मैं चावल बनाऊं या ना बनाऊं। संगत जी, फिर मैंने एक सत्संग सुना 5 तारीख को, 5 जून को मैंने सत्संग सुना। उस सत्संग में आंटी जी ने बताया कि गुरुजी महाराज के जो ये होता है सत्संग होता है, इसमें कभी भी चावल नहीं बनते। मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, मैंने इससे पहले जब सत्संग किया था तो उसमें मैंने चावल बनाए थे, लेकिन मुझे कल का नहीं पता था कि गुरुजी के सत्संग में चावल नहीं बनते। तो वो भी चीज़ गुरुजी महाराज ने मेरी क्लियर की, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अच्छा संगत जी, कल 7 जून आई, 7 जून को शुरू हुआ सत्संग। मैंने 1 बजे मैंने स्टार्ट कर दिया था खाना बनाना संगत के लिए। संगत जी, मैंने क्या करा, मैंने जब चपाती बनाई तो 25 या 26 चपातीस बनी थी। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी महाराज कृपा करना कि मैंने ज़्यादा तो किसी को बुलाया नहीं है, लेकिन गुरुजी कृपा करना बस ये लंगर प्रसाद कम ना हो, क्योंकि आटा जो था वो ख़त्म हो गया था और था नहीं। और उसके बाद मेरे को गद्दी वगैरह भी सजवानी थी अपने हस्बैंड के साथ, और भी बहुत काम थे, आपको पता ही हो जाते हैं। तो मुझे ये था कि अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं दोबारा से आटा गूंदूँ और चपाती बनाऊं। तो मैंने वहीं पे स्टॉप कर दी। मैंने कहा गुरुजी महाराज लाज रख लेना, आप संभाल लेना। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज ने क्या कृपा करी, क्या ब्लेसिंग्स दी, कैसा सत्संग रहा।
अगर मैं आपको बताऊंगी तो सच में मैं क्या बोलूं अपने गुरुजी के बारे में। बस वही बात आती है कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं गुरुजी महाराज के सामने। शुक्राना वर्ड छोटा पड़ जाता है। जितनी तारीफ़ करूं, जितना बोलूं, उतना ही कम है मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, सत्संग शुरू हुआ, सब आए और मैंने जो मुझे हलवा प्रसाद था आटे का, वो मुझे बनाना नहीं आता था। गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा दी थी कि 3 सोमवार को मेरे को हलवे का प्रसाद का भोग लगाना है तुझे। संगत जी, मैं 3 सोमवार को हलवा बनाती थी, लेकिन उसमें कोई ना कोई कमी मेरे हस्बैंड निकालते थे, क्योंकि होती थी उसमें, ऐसा नहीं है नहीं होती थी, वो बनता ही ऐसा था कि वो कमी वाली बात थी उसमें। तो मैं माफ़ी मांग लेती थी गुरुजी से। अच्छा संगत जी, कल आया सत्संग का दिन, अब मैं हलवा कैसे बनाऊं, मेरे को तो हलवा बनाना ढंग से आता ही नहीं था। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और बस मैं हलवा बनाने लग गई। संगत जी, वो हलवा इतना अच्छा बना, इतना अच्छा बना कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि हलवा प्रसाद आज गुरुजी महाराज का मैंने बनाया है। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद संगत जी सत्संग शुरू हुआ। 1 घंटा बीता ही था, 5 से 7 का सत्संग था। 5 से 6 में जैसे ही 6 बजे एक मक्खी आई बाहर से और वो पूरे घर में घूमने लग गई। तो मुझे विश्वास हुआ मेरे गुरुजी महाराज आ गए। तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप आए, आपने हमारे घर में अपनी प्रेजेंट फील करवाई, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, जैसे ही मैंने हलवा प्रसाद बनाया, उसके बाद सत्संग चला, सब बैठे। उसके बाद संगत जी जैसे ही आरती का टाइम हुआ, आरती स्टार्ट हुई। आप बिलीव करेंगे संगत जी, नहीं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। उससे पहले हलवा प्रसाद जो मैंने बनाया था, मैंने हलवा प्रसाद का गुरुजी महाराज को भोग लगाया। संगत जी, मैंने स्टील के एक बर्तन में हलवा प्रसाद निकाला, बना के पैन में बनाया था, उसको स्टील के बर्तन में निकाला। उसके नीचे एक स्टील की प्लेट थी, उसके ऊपर वो बर्तन था, बाउल था स्टील का, जिसमें गुरुजी महाराज का हलवा प्रसाद था, और उसके ऊपर फिर से प्लेट थी और उसके ऊपर वो ढका हुआ था वाइट कलर के कपड़े से, जो गुरुजी महाराज का कपड़ा होता है उससे ढका हुआ था। संगत जी, जैसे मैं हलवा प्रसाद लेकर आई भोग लगा के गुरुजी महाराज को, तो उसमें गुरुजी महाराज ने मुझे एक वाइट कलर का छोटा सा फूल था जो उस हलवे के अंदर था। तो उसके लिए भी मेरे दाता, मेरे बख्शनहार, मेरे पिता परमेश्वर का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी महाराज ने मेरे हलवा प्रसाद को भी अपनी ब्लेसिंग दे दी, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा डर रही थी कि जो मुझे बनाना नहीं आता था। अच्छा संगत जी, उसके बाद आई बात आरती की। तो जैसे आरती हुई संगत जी, एक ब्लैक कलर की मक्खी, बहुत बड़ी वाली, मतलब मैं उसे मक्खी भी नहीं बोलूँगी और बटरफ्लाई भी नहीं बोलूँगी, एक्चुअल में मैं बता नहीं पा रही वो कौन थी, बट ब्लैक कलर की थी। संगत जी, आरती स्टार्ट होते ही वो घर के अंदर एंटर हो गई और एंटर हुई, उसके बाद वो पूरे घर में घूमने लग गई और सबने यही बात बोली, गुरुजी आ गए। संगत जी, मैंने जो फीलिंग थी ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या फील कर रही थी मैं और क्या दिख रहा था मुझे। बस ऐसा लग रहा था कि आरती स्टार्ट हुई और साक्षात गुरुजी महाराज विराजमान हो गए आकर गद्दी पर। संगत जी, वो मक्खी जो थी वो पूरे घर में घूमती रही, हर कमरे में घूमी जब तक आरती खत्म नहीं हुई। संगत जी, जैसे ही आरती खत्म होने को आई, लास्ट पैराग्राफ था आरती का, वो हमारे अंदर वाले रूम में चली गई जहाँ पर बच्चे बैठे थे, क्योंकि बच्चे परेशान कर रहे थे तो मैंने उनको टीवी लगा के दे दिया था, वो अंदर के रूम में टीवी देख रहे थे। संगत जी, जैसे ही बच्चे जहाँ पे रूम में बैठे थे, वो मक्खी उस रूम में चली गई। तो मेरे हस्बैंड देखने चले गए कि भाई वो बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन मुझे विश्वास था वो कुछ नहीं कहेगी बच्चों को, क्योंकि वो मेरे गुरुजी का रूप है। तो गुरुजी महाराज बच्चों को कभी कोई कष्ट पहुंचा ही नहीं सकते। संगत जी, वो मक्खी पूरे घर में घूमी, लास्ट में वहाँ आई, आरती खत्म हुई, उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ। संगत जी, लंगर प्रसाद होने के बाद पूरी संगत को अच्छे से लंगर प्रसाद हुआ, अच्छे से संगत ने लंगर प्रसाद खाया। ज़्यादा कुछ मैंने किसी को बुलाया नहीं था, थोड़े बहुत ही थे, बस वही लोग आए थे। संगत जी, अब मुझे टेंशन यही थी क्योंकि मैंने उनको भी दी, उनके हस्बैंड के लिए भी लंगर प्रसाद दे दिया था। कुछ ऊपर हमारे रहते हैं, जेंट्स हैं वो, तो मैंने उनको भी दे दिया था क्योंकि वो सत्संग में नहीं आए थे। जेंट्स लोग थोड़ा सा वो मानते भी नहीं हैं और वो अटेंड भी नहीं करते, तो मैंने उनको पैक करके प्लेट बना के दे दी थी। तो मैंने उनको प्लेट बना के दी, तो मुझे यही डर लग रहा था कि कम ना पड़ जाए लंगर प्रसाद। संगत जी, आप बिलीव करेंगे, लास्ट में जो सब कुछ हो गया, सबके घर में लंगर प्रसाद पहुंच गया, सारी संगत ने लंगर प्रसाद खा लिया। संगत जी, लास्ट में जो जितनी चपाती बची थी संगत जी, सिर्फ
4 चपाती थी जो बची थी, और हम भी घर के 4 मेंबर हैं। हम चारों के लिए गुरुजी महाराज ने एक एक चपाती जो थी वो बचवाई कि तुम चारों का प्रसाद है ये, तो उसके लिए मेरे दाता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड आई थी जो बहुत टाइम बाद, मतलब एटलीस्ट 7 से 8 साल 10 साल पहले वो मेरी फ्रेंड थी, हम एक साथ जॉब करते थे। उसके बाद एकदम से मेरे माइंड में आया, मैंने उसको मैसेज किया कि गुरुजी महाराज का सत्संग है, वरना ना मैंने उसको बताया था ना मेरी इतनी कोई बात होती थी उससे, शायद गुरुजी ने उसे बुलवाना था। मैंने उसे मैसेज किया, वो एक्चुअल में अपनी मम्मी के घर आई थी जो मेरे घर के बिल्कुल पास था, 10 मिनट की दूरी पे था। वो वहाँ पर आई हुई थी अपने मायके में, तो उसने बोला मैं आ जाऊँगी। तो वो काफ़ी टाइम बाद आई थी, तो मैं उसे लेके अंदर बैठ गई। सत्संग के बाद हम बातें करने लग गए। संगत जी जो मक्खी हमारे घर में आई थी ब्लैक कलर की, वो जब जिस रूम में मैं बैठी थी जिसमें बच्चे थे, उसमें वो उल्टी होके तड़पने लग गई। पता नहीं कौन सी चीज़ थी ऐसी जो उसने घर में देखी और अपने ऊपर ले ली, या कौन सी चीज़ थी जो गुरुजी महाराज ने हमारी कटवा दी, वो सिर्फ वही जान सकते हैं, मैं नहीं जान सकती। तो उसके लिए मेरे दाता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें नहीं पता होता आप कैसे हमारा भला कर रहे होते हैं, लेकिन बस अटूट विश्वास है कि कहीं ना कहीं आप हमारा भला जरूर कर रहे होते हैं। आप हमारा, हमारे बच्चों का, हमारे घर के बड़ों का कोई ना कोई कष्ट जरूर काट रहे होते हैं। संगत जी ऐसे ही मेरे हस्बैंड के साथ हुआ। मैं अपने हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि उनको शुक्राना करना नहीं आता। वो मेरे सामने बोल लेते हैं शुक्राना, बट फ़ोन पे नहीं कर पाते। मैं उनकी तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ। वो गुरुजी महाराज को बहुत मानते हैं। गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, उसको भी स्वीकार करना। और मेरे हस्बैंड को मैसेज आया था, सपना आया कुछ दिन पहले कि उनको एक सांप ने काट लिया है। तो संगत जी वो काफ़ी डर गए थे, वो सांप से बहुत डरते हैं। तो मैंने सर्च करा गूगल पे कि सांप के काटने का मतलब क्या होता है, तो उसमें ये था कि कोई ना कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी होती है जो आपको हो सकती है। तो वो डर गई इस चीज़ को लेकर। तो संगत जी मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज है ना, वो कुछ नहीं होने देंगे। तो संगत जी 3-4 दिन से उनके कान में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। मतलब उनका कान जो है, कान के अंदर स्वेलिंग आ गई है, सारी अंदर तक स्वेलिंग हो गई है पूरी। तो आज वो डॉक्टर से दवाई लेकर आए, तो अब उनको थोड़ा सा रिलीफ हुआ है। तो मैंने आज उनको यही बात बोली, मैंने कहा देखो गुरुजी महाराज ने आपको ड्रीम दिखाया और कोई बड़ा संकट था जो उन्होंने छोटे से में काट दिया, कि वो प्रॉब्लम आपके कान तक आ गई, कि बस आपके कान में पेन है, और उसको भी गुरुजी महाराज ने छोटे में टाल दिया। तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर आप ऐसे ही गुरुजी महाराज की किसी भी प्रेजेंट को फील करते हैं, किसी भी शक्ति को महसूस करते हैं, किसी भी ब्लेसिंग से अगर आप परिचित हैं जो आपके साथ हुई है, तो आप गुरुजी महाराज के इस सत्संग को लाइक करना और कमेंट में जय गुरुजी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्योंकि इस जय गुरुजी आपके लिखने से मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग हैं जिनको गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग्स दी हैं, कितने लोग हैं जिनको गुरुजी महाराज ने जिनके कष्ट काटे हैं। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज का सत्संग भी यहीं पे ही समाप्त करती हूँ। फिर एक नए सत्संग के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊँगी। और संगत जी मेरे बेटे ने भी, छोटा सा जो बेटा है जो मेरा 3.5 साल का है, कल रात को हमारे सत्संग के बाद उसने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया। वो भी मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ ताकि आप उसके मुंह से सुने। और गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना कि आपने हमारे घर के छोटे से छोटे बच्चे को शुक्राना करना सिखाया, छोटे से छोटे बच्चे को ये सिखाया कि वो आपके लंगर प्रसाद के आगे रोज आके बोलता है गुरुजी खाना खा लो, गुरुजी पानी पी लो। और संगत जी एक रात पहले जब मैंने उससे पूछा कि कल गुरुजी महाराज आ रहे हैं तो गुरुजी क्या खाएंगे, तो उसने मुझे बोला मम्मा गुरुजी ना रोटी खाएंगे और गुरुजी दाल खाएंगे। तो बस मुझे क्लियर हो गया कि जो गुरुजी का मैसेज आया था वो सच में रियल था। फिर मैंने उससे पूछा कि बेटा गुरुजी महाराज चाय के साथ क्या खाएंगे, क्योंकि वो बच्चा है और वो काफ़ी दिन से एक ही बात कह रहा है, मम्मी गुरुजी को समोसा खाना है, गुरुजी को समोसा खिलाओ। पता नहीं उसके मन में क्या चीज़ आ रही है। तो उसने मुझे ये बात बोली। तो हमने कल समोसे प्रसाद ही रखा था लंगर में। तो मैंने उससे एक दिन पहले पूछा कि बेटा, जब हम रात को सो रहे थे तो मैंने कहा बेटा गुरुजी महाराज चाय के साथ क्या खाएंगे, तो उसने बोला मम्मा गुरुजी ने चाय के साथ समोसा खाएंगे। तो बस मुझे वो भी क्लियर हो गया। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने इतने छोटे छोटे बच्चों को भी शुक्राना करना सिखाया, इतने छोटे छोटे बच्चों को भी आपका नाम लेना सिखाया और आपका मंत्र जाप करना सिखाया। जिस टाइम पे
बच्चे बोल नहीं पाते, उस टाइम पे मेरा बच्चा पूरा आपका मंत्र जाप कर लेता है। तो उसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरु शुक्र गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्र गुरु जी। गुरुजी। बनाना करो। जय गुरुजी, गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अंतम अंक शुक्राना। गुरुजी, ये आपके छोटे से बच्चे की आवाज है, इसके शुक्राने को स्वीकार करना। बच्चे के शुक्राना जलाल करना, स्वीकार करना। स्वीकार करना। जय गुरुजी। शुक्र गुरु जी। गुरुजी, आज आप हमारे घर पे आए। गुरु जी हम घर पे आए, आपका आपका बाई करूँगा शुक्राना। शुक्राना। गुरुजी, गुरु जी आज आपने आज हमने दर्शन कराए, हम दर्शन कराए, उसका शुक्राना। उसका शुक्राना। गुरुजी महाराज, गुरु जी महाराज आज आपने आज हमने आरती में दर्शन दिए, आज में दर्शन दिए, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसका अंदर अंदर शुक्र है। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। शुक्र गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु शिवजी जी सदा सहाय। मत ओम बोलो, नमः मैं बोलूंगा। मत शिवाय। बोलो, मत बोलो। अच्छा। ओम अरे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। गुरुजी, गुरु जी हम पर हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, हम बस कैप बनाए के लगा, अपना आशीर्वाद अनुवास अपने संगत पर रखना। अंक समस्या रखना। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। शुक्र गुरु जी। अनंतम अनंतम अंतर अंतर शुक्राना गुरुजी। शुक्र गुरु जी। गुरुजी, गुरु जी आज आपके सत्संग में इतनी बरकत हुई गुरुजी महाराज, आपने अपने मैं बच्चे बोलूंगा। की लाज रखी गुरुजी महाराज, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और छोटे से बच्चा है मेरा गुरुजी महाराज, जो आप ही की देन है, उसके मुंह से भी शुक्राना को स्वीकार कीजिएगा और मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को, अपनी संगत को ब्लेस कीजिएगा गुरुजी महाराज। आज आपने सत्संग कराया, आपके मैसेज आ रहे थे कि 7 जून को तुझे सत्संग करना है। गुरुजी महाराज आपने सत्संग कराया, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और इसके साथ गुरुजी आपने लाज रखी, आपने लंगर प्रसाद में कमी नहीं होने दी, उसका शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने किसी भी चीज़ में कमी नहीं होने दी, सब चीज़ बहुत अच्छी बनी, उसका शुक्राना। और गुरुजी महाराज आपने मक्खी के रूप में दर्शन दिए, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज आपने हलवे में फूल के दर्शन दिए, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे दातिया, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दातिया, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरे गुरुजी का शुक्राना था, जो गुरुजी महाराज ने मुझे बोला था कि तुझे मेरा शुक्राना करना है। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अपनी संगत पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना, बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, अब हम सुनते हैं अगला शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना सत्संग लिख रही हूँ, जो कि मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मुझे सत्संग लिखना नहीं आता, कोई गलती हो तो माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे घर के पास सत्संग था, जो कि मैं गुरु जी की मेहर से उस सत्संग में गई थी। वहाँ पर उन्होंने
हमसे गुरु जी को लंगर प्रसाद का भोग लगवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे को इस काबिल समझा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का संदेश है, मैं तुझे हर वक्त तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जहाँ भी जाती हूँ बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी मेरे को दर्शन देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं वो शुक्राना करना चाहती हूँ जो कि मैं जब से गुरु जी को जानती नहीं थी, लेकिन गुरु महाराज ने मेरी बहुत मदद की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 2010 का है जब गुरु जी ने मेरे को बहुत ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड अंकल को हार्ट अटैक आया। मैं तो अंकल हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया है। रात के 10 बजे थे। हस्बैंड तो आईसीयू में चले गए, मैं बाहर अकेली रह गई। तो डॉक्टर ने कहा मेरे को जाओ बाहर से फार्म भर के लेके आओ, लेकिन मैं कभी दिन में हॉस्पिटल अकेली नहीं जा सकती, तो रात की तो बात ही अलग है। संगत जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊं, फार्म कहाँ से भरूं। मुझे नहीं मालूम था, मैं तो बहुत घबरा गई किधर जाऊं। इतने में मेरे को एक वार्ड बॉय मिला, तो वो संगत जी वार्ड बॉय मेरे जानने वाला मिल गया। उसने मेरा सारा काम करा दिया। मेरे गुरुजी महाराज का कमाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल ठीक ठाक हैं। फिर पंथ हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर उन्हें 2 स्टंट पड़ा। ठीक होकर घर आए तो 1 हफ्ते के बाद फिर गए तो फिर उन्हें अटैक आ गया रास्ते में। फिर उनको हॉस्पिटल दाखिल कराया गया, जहाँ उनको फिर से स्टंट पड़ा। फिर गुरुजी ने मदद की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अब मेरे को गुरुजी का संदेश आया है, तेरे सुहाग की रक्षा मैं करूँगा, तू सदा सुहागन रहेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक मेरे। जितना शुक्राना कर सकते हैं उतना शुक्राना, इतने शब्द नहीं है, इतना हमारी औकात नहीं है संगत जी गुरु महाराज जी का शुक्राना करने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग करते कोई गलती हो तो माफ़ करना। मैं नए सत्संग कब ये सत्संग विराम करती हूँ और नया सत्संग शुरू करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती है गुरु जी उन्होंने भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सारे परिवार वालों ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल, बच्चों वालों, बहुआ वालों, पोत्या वालों, मेरे बहुत छोटे छोटे पोते हैं जो कि स्कूल जाते ने, ट्यूशन जाते ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करते ने। संगत जी, गुरु जी का जल प्रसाद भी पीते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।